अम्मा देख देख अशरफ आया, देख तो सही खतीजा, देख तेरा भाई आया है। इफ्रा सो चुकी है, ये बताने के लिए आई थी मैं। आपको भी नींद आए तो सो जाना। खतीजा मैं भी सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। मैं चाहूंगी तो इफ्रा का सामना नहीं कर पाऊंगा। नहीं होगा मुझसे। अगर मैं उसरात अहमद की बात मान लेता तो शायद उसकी मौत ना होती, वो आज जिंदा होता। हेलो जी, अशरफ बोल रहा हूँ। कैसे? कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। बचाओ बचाओ, मेरे पास बताओ बताओ। आंखें खोलो, क्या हुआ है? आ जाएगा, क्या हुआ? वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कौन आएगा? मार देगा वो मुझे। कोई नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ तो मैं हूँ। नहीं वो कोई डरावना ख्वाब देखा? नहीं हाँ? आ जाएगा, मुझे मार देगा। वो नहीं छोड़ेगा मुझे, वो नहीं छोड़ेगा मुझे। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। बस अब्बा, हाँ? वो सबिया खाला का फोन आया था, प्रोफेसर साहब का इंतकाल हो गया है। बड़ी बुरी खबर है यार। इफ्रा को तो नहीं बताई? नहीं, अभी तो नहीं बता दूं? नहीं, वो ना बताना। कोई नहीं है। बस 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 बस। मुझे मार देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कोई डरावना ख्वाब देखा है मैं इसमें। सिले रो रही है। अच्छा सो जा सो जा सो जा, बस कर दो अब। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बस बस। सबिया भाभी बेचारी क्या कर रही है? हमें सारा इंतजाम करना होगा, समझे मेरी गल? हाँ, फोन आया था, बड़ा रो रही थी वो, बहुत परेशान थी। बेचारी की करे? कह रही थी कि कल सुबह मेरे ख्याल में
मैयत लेकर पहुंचेगी। क्या हो गया? किसकी मौत हो गई खुदा ना खास्ता? कुछ नहीं अम्मा, बस तू बैठना आराम से, बताता हूँ। बैठ जा, कोई बात नहीं। अम्मा वो सबिया खाला का फ़ोन आया था, प्रोफेसर साहब का इंतकाल हो गया है। कल मैयत लेके वो पहुंच रही हैं। अब्बा और मैं सोच रहे थे कि सारा इंतज़ाम हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, मैं ही करना पड़ेगा। वो बेचारी के लिए कटी भेजेगी, लेकिन कल इफला को नहीं बतानी। हाँ, छुपाने से क्या फायदा? बता दें उसे। किस्मत की मारी लड़की, हर बार मौत की खबर आती है उसके हिस्से में। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसी की बच्ची को कोसने से तेरा दिल नहीं चला, ललचता? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। जब किस्मत खराब हो ना, तो कुदरत के इतने बड़े फैसलों को कबूल करने की ताकत होनी चाहिए। पागल हो गई है तू? कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही है अपनी बहू के लिए? इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती शकीला। जब से हम हार गए हैं तू रिश्तों का एहसास ही भूल गई। नहीं है मुझे रिश्तों का एहसास, नहीं है। पहले दिन से कहती थी ये लड़की मेरे घर में फसाद लाएगी। आपने देखा नहीं, यही हुआ। भाई भाई का दुश्मन हो गया। पहले मेरा मां चला गया, फिर मेरे बेटे की निशानी भी चली गई, और अब इसका बाप मर गया। इस लड़की का नसीब हम सबको धोखा दे रहा है। मौका वे की गल्ला कर रही है जो पागल। ओह, क्या हो गया अब्बा? बस कर, बस अब कुछ ना कहना। चला जा, उठ जा, उठ जा। क्या करता है अब्बा? ये कोई वक्त है लड़ने का? निकालने को गल्ला ही ऐसा निकाल रही थी। अम्मा, इफ्रा को भी मैंने दवाई दे दी है, सो गई है वो। उसका बाप मर गया है। क्या? उसको नहीं बताना, उसकी माँ संभाल लेगी उसे। ये क्या हो गया अम्मा? इफ्रा कैसे सहेगी इतना बड़ा दुख? अभी तो उस भयानक रात की स्याही से ही बाहर नहीं निकली है, और ये सब कुछ हो गया। उसकी किस्मत की स्याही है ये। जब से वो इस घर में आई है, दुख के अलावा कुछ नहीं। सारे दुख उसी से जुड़े हुए हैं। जब तक वो इस घर में है, इस घर में कोई खुशी नहीं आई। अशरफ, प्रोफेसर साहब की मैयत तो इस घर में लेके आएगा, उनके घर नहीं ले जा सकता। अरे माँ, खाला अकेली मैयत लेकर आ रही हैं गैर मुल्क से, और कोई जगह तो है नहीं ले जाने के लिए। मैंने यही मुनासिब समझा कि अगर यही इंतज़ाम हम कर लें तो। अशरफ, मैंने इस घर में अपने जवान बेटे की मौत देखी है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ नहीं होता, दो अकेली औरतें हैं माँ, हमारे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। इस बुरे वक्त में अगर हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा?
हम पापा के बगैर कैसे जिएंगे? वो हमें क्यों छोड़कर चले गए? बेटा, कोई अपनी खुशी से तो अपने प्यारों को छोड़कर नहीं जाता ना, बस उनकी बीमारी वजह बनी। मैंने तो उनसे बात भी नहीं की। क्या वो पूछ रहे थे मेरा? उन्हें तुम्हारी बड़ी फिक्र थी, तुम्हारा पूछते भी थे, तुमसे बात भी करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी। हम सारी जिंदगी अकेले गुजारेंगे। नहीं बेटा, सब्र करो। अब मैं और तुम ही एक दूसरे का सहारा है। नहीं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले हम मां, पहले हम बच्चा, अब बाबा भी चले गए। अम्मा, बेटा, दुनिया फना का मकाम है। एक दिन तो सबने ये दुनिया छोड़कर चले जाना। बस खालिक के बुलाने पे कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में। जाना तो सबको है। मैंने भी बाबा के पास जाना है। मम्मी, मैंने भी बाबा के पास जाना है। वहां हमाद भी होगा। मैं मर जाना चाहती हूँ मम्मी, मुझे बाबा के पास जाना है। बाबा के पास जाना है। सब्र करो बेटा, सब्र करो मेरी जान। इम्तिहान की घड़ी है मेरी जान, सब्र करो। अशरफ, तूने रात का कुछ नहीं खाया, खा ले थोड़ा सा। खा ले ना। वो इफ्रा ने खाना खाया, शबिया खाला और इफ्रा ने। ये फिक्र करना छोड़ दे, उनका गम है, आप पे ही सहारेंगी। भूख लगी तो खा लेंगी। क्यों इतनी तलख हो गई है तो? उसके आराम का ख्याल रखना फर्ज है हमारा। कोई फर्ज नहीं हमारा। उसने इस घर को क्या दिया? जब से इस घर में आई, उसका साया दीमक की तरह खा गया इस घर को। कोई फर्ज नहीं हमारा। मैं तो
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। अगर हमारी हमदर्दी करने से उसको ढाढ़स मिलती है तो इसमें क्या हर्ज है अम्मा? हमदर्दी करता है उसकी है? तुझे पता है वो तुझे अपना दुश्मन समझती है अशरफ। तो क्या गलत समझते हैं? उसकी बर्बादी की कड़ी कहीं ना कहीं से तो मेरे से ही जाके मिलती है ना। क्या किया तूने? क्या किया है? तेरे खिलाफ जाके अदालत में बयान दिया। मेरे अम्माद की हादसाती मौत को कत्ल का रंग दे दिया। मुझे पता है अगर वो इस घर से ना जाती तो उस गुंडे की हिम्मत नहीं थी कि उसको हाथ लगाता। पता है ना तुझे? खाना खा लेना, क्यों छोड़ दिया? भूख मर गई अम्मा। दुश्मन नहीं है वो हमारी अम्मा, मेहमान है इस घर में। उसका ख्याल रख। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें कह सकती हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सबने तो पहले ही हमारा बड़ा साथ दिया। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब हमारा फ़र्ज़ था। और इफ्रा भाभी के लिए जितना करें वो कम होगा। वो हमारी भाभी हैं। और प्रोफेसर चचा वो तो अब्बा के इतने अच्छे दोस्त थे। तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम मजीद आप लोगों पर अब बोझ नहीं बनेंगे। कैसी बातें कर रही हैं खाला? इसमें बोझ बनने की कौन सी बात है? ऐसा तो मत कहें। आप जब तक चाहें आप यहाँ रह सकती हैं। आप ही का घर है। नहीं, अब हम अपने घर वापस जाएंगे। मैं और इफ्रा अब वहीं रहेंगे। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। खाला इफ्रा को कुछ मत कहे कि वहाँ नहीं जाएगी। अब्बा और हम सब यही चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे यहीं पर। इफ्रा, तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहती? नहीं, मेरा दम घुटता है। वो उस घर ने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेटा, अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आए। इस बात का घर ना जाने से क्या ताल्लुक है? मैं जब भी उस घर के बारे में सोचती हूँ मुझे वो खौफनाक वक्त याद आ जाता। मैं नहीं जाऊंगी। खौफनाक वक्त? खाला, आपको पूरी बात नहीं पता। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। पूरी बात? मैं नहीं जाऊंगी। इफ्रा, सब्र से काम लो। तुम्हें कोई भी जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। हमारे साथ रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। कहाँ गई थी?
अब्बा को दवाई देने गई थी अम्मा। शुक्र है, बाप का ख्याल तो है किसी को, माँ का ख्याल तो किसी को भी नहीं। सारा दिन अकेली फिरती रहती हूँ। क्या हो गया अम्मा? तबीयत ठीक है आपकी? तुम लोग अंदर जाके बैठ जाते हो, मैं सारा दिन अकेली फिरती रहती हूँ पूरे घर में। अम्मा इफ्रा की तबीयत ख़राब है ना, उसे बुखार हुआ है, इसीलिए तो देखने गई थी मैं उसे। उसकी फिक्र करनी छोड़ दो, बस कर दो अब। उसे हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है। देखिए तो कितनी दुखी है वो। हम नहीं होंगे उसके पास तो कौन होगा? तब और बात थी, अब और। तुम सब ये समझते क्यों नहीं हो? बस कर दो अब, बस कर दो हमदर्दी करना उसके साथ। अम्मा इफ्रा के लिए इतनी तलखी क्यों आती जा रही है आपके लहजे में? ये दुखी है। आप गई भी नहीं उसका हाल पूछने ना। सबिया खाला भी पूछ रही थी कि अम्मा क्यों नहीं आई है। मैं नहीं जाती, मुझे इस कमरे में जाके वहशत होती है। बस उन्हें कहो बोरिया बिस्तरा लपेटे, ये सफ़ेद मातम जो बिछाई हुई है इसे लपेटे और जाए यहाँ से। बस बहुत हो गई। अल्लाह जिंदगी दे मेरे अशरफ को और तुम्हारे अब्बा को। जाओ कह दो चली जाए यहाँ से। वो चावल रख के आई हूँ दम पे, उस रबाब को कहो काम चोर को आए, आके देखे। सारा दिन कमरे में घुस के बैठी रहती है। उसे कहो बर्तन संभाले आके। अच्छा अच्छा, परेशान हो, जा रही हूँ, जाके कहती हूँ उसे। अशरफ, वाकई यार तेरी किस्मत खराब है। इधर तेरी महबूबा बेवा हुई और उधर तू कह रहे तू कोई फिक्र ना कर, मैं उसका खूब ख्याल रखूंगा। सोचता हूं कि मैं आज रात उससे मिल ही लूं, ताकि अशरफ तेरा मेरा पुराना हिसाब बराबर हो जाए। देख, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे घर वालों के साथ नहीं। मुझसे दूर है, यही बेहतर है तेरे लिए। अशरफ, तेरा इश्क सच्चा है ना, तो बचा लेना। मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और मैं पता ही नहीं चला। खाला प्लीज आप इफ्रा के सामने बार बार जाने की बात मत करें। वो कौन था? उसने इफ्रा के साथ ऐसा क्यों किया? खाला वो जो कोई भी था, पुलिस पकड़ लेगी उसे जल्दी, जरूर पता चल जाएगा, उसे सजा मिलेगी। उसे सजा मिल भी जाए तो क्या फायदा? मेरी बेकसूर बच्ची के दामन से दाग तो नहीं मिट सकता ना। हम तो बदनाम हो गए। मैंने आपको कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, इफ्रा की इज्जत महफूज है। पर बेटा, हम किस किस को उसकी पाक दामनी का यकीन दिलाएंगे? कितना कुछ सहा है मेरी बच्ची ने। सब्र कर, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू
यहाँ क्या कर रहा है? तेरे बाप ने झूठी गवाही दी है तेरी। कातिल है तू, कातिल है मेरे अम्मा का। जा यहाँ से। हंसी होगी तुझे, वापस जा तू, वापस जाओ। तुम इस घर में नहीं रह सकते, निकल इस घर से बाहर। जा यहाँ से, जा, जाता क्या नहीं? इज़रा, इज़रा, पागल हो गई, दिमाग खराब है तेरा। ये मेरा बड़ा बेटा है। मुकद्दर के इसने मेरी अम्मा मार दिया, इसने मेरे अम्मा को। अम्माद को तेरे नसीब की काली स्याही खा गई, इसने नहीं मारा। ये अशरफ, ये हर वक्त मुझे कहता है इसका ख्याल करो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तेरा तो हो गया दिमाग खराब। जब से आई है इस घर में एक मुसीबत। ये इसका घर है, इसका घर है। खबरदार, खबरदार जो तूने इस पे कभी हाथ उठाया। चली जा अंदर तू, जा। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इसका घर है। जा यहाँ से, जा, जा। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी कि हमाद की माँ ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। बेटा, तुम्हें उनसे उनके बेटे के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो उनका बड़ा बेटा है। अशरफ कातिल है हमाद का। बेटा, वो माँ है उसकी, और कोई भी अपने बेटे के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमाद भी तो उनका बेटा था। पर से उन्होंने मुझे कसूरवार बना दिया। क्या सच में ही मेरे नसीब का कसूर था? अम्मी, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। उनको अपना बेटा प्यारा है, वो रखे अपना बेटा अपने पास। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं इस कातिल को नहीं देख सकती। अम्मी, आप कुछ भी करें, बस हम यहाँ नहीं रहेंगे। बिल्कुल गलत किया है। तुझे नहीं डांटना चाहिए था उसको इस तरह। क्यों डांटा? वो जिस तरह तेरे से बातें कर रही थी, उसको क्या हक पहुंचता है? मेरे से ही कर रही थी ना, और किसी और से तो नहीं कर रही थी। और फिर वो दुखों की मारी हुई है। सदमों में इंसान इस तरह भूल जाता है। अगर हमें एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नसीबों जली बेचारी। मुझे डर है कि कहीं उसकी आग न लग जाए तुझे। कैसे तू बातें कर रही है? हमारे कहने पे वो यहाँ रहती है, हमारे दर पर नहीं बैठी हुई जो तू इस तरह की बातें कर रही है। बस मुझे नहीं पता हम कब तक बर्दाश्त करेंगे उनको। उनको जाना होगा अब। मेरा माँ तो चला गया, अब वो मेरे अशरफ के पीछे पड़ गई। मुझे नहीं पता, आप उनको भेजें यहाँ से। क्यों सोचती है तुम माँ से? वो बेचारी मजबूर लड़की है। क्यों उसके बारे में इस तरह का ख्याल आता है तेरे ज़हन में? तरस खा ले उस पे। मेरा माँ तो चला गया, अब वो मेरे अशरफ के पीछे पड़ गई। मुझे नहीं पता, आप उनको भेजें यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हमाद की इफला बेवा है, उसको हम किस तरह बाहर घर से निकाल दें? हैं? हमारा उससे ताल्लुक अमाद के जाते ही टूट गया। अब आप चाहें तो आप उसकी माली मदद करें, जो उसका हक है आप उसको दें, लेकिन बस उसे अपने घर भेज दें बस।
और इतनी खुदगर्जी, खुदा का कोई खौफ करो। 2 औरतें बगैर किसी मर्द का जाए के उन्होंने घर से मैं निकाल दूं। वो बेटियों की माँ है तू, कोई सोच। कोई अपनी औलाद की खुशियां छीन के दूसरों को सहारा नहीं देता। अब उन माँ बेटियों को इस घर से जाना होगा, बस। भाई साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करने के लिए आई हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, अपनों से बढ़ के सहारा दिया, मेरा ख्याल रखा है, मेरी बेटी को संभाला है। बस एक आखिरी मेहरबानी करते हैं। हाँ बैठिए सबिया भाभी, कमाल करती हैं। बैठे, ऐसे ये बात करके आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। प्रोफेसर साहब को तो मैं अपना भाई समझता था। आप बताएं, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज बनता है। ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, हमने तो आपको कुछ भी नहीं दिया। अरे नहीं, आप देखें, इस तरह की बातें करके आप हमें पराया बना रही हैं। आप बताएं, आपको चाहिए क्या? मुनीर भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप हमें किराए पर एक घर दिलवा दें। मेरी वाटी ने जो आपसे बातें की हैं उनकी मैं वजाहत नहीं करूँगा, ठीक है ना। वो माँ है, जवान बेटा खो बैठी है, उसके दिल में खौफ ने घर बना लिया। ऐसी सूरत में बंदा वैसे ही दकियानूसी सी बातें करता है। नहीं भाई साहब, वो गलत नहीं है। मैं खुद हर दुख झेल चुकी हूँ। अपने प्यारों के दुख में तकलीफ से बेयकीनी बढ़ जाती है। अब बस हमें अलग एक किराए का घर दिलवाते। नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। देखिए, अम्मा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनकी बातों को दिल पे मत लीजिए। जब तक वो कमीना शिबली पकड़ा नहीं जाता, आप दोनों का अकेले रहना मुनासिब नहीं है। शिबली ये वही कमीना है जिसने इफरा बेटी पे हाथ डालने की थी। पुलिस ने हाली थी कर उसको पकड़ा नहीं है। देखें, सूरत हाल ऐसी है, खतरा है फिलहाल। आपका किधर और जाना नहीं बनता, आप यहीं रहें। बस चंद दिनों के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा, जब तक मैं उस तक पहुँच नहीं जाता जिसने हमारे घर की इज्जत को हाथ डाला। उसको सजा नहीं दे दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बस चंद दिनों की मोहलत दे दीजिए।